हाँ, तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समयावधि आवर्तकाल होगी दोगुनी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त समुदाय ए बी ओ तथा बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? ओ। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नायलॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से। मीथेन बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सोर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ठीक है, एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। मशरूम है फंजाई कवक। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? आयतन होता है 1/9। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। उसके बाद तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। जल का हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, सर सीवी रमन को उनके डैश प्रकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे अधिक डक्टाइल तत्व है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट को कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, याद रखिए वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा किडनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भोजन की कैलोरी को मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके बाद एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह। ठीक है, उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों। पित्त स्रावित होता है लीवर से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। उसके जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए गाजर में। उसके बाद नेक्स्ट, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है श्वेत रक्त कण कहलाते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद एड्स किसके संक्रमण के कारण फैल होता है? तो याद रखिए विषाणु। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया बुनसेन बर्नौली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया भोजन का पाचन मुक्त किस अंग के द्वारा होती है? तो छोटी आंत। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना। ठीक है। उसके बाद देखिए शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टल। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर से वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए क्लोरीन। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है 2 वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से फैलता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? और ओरस्टेड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा है किण्वन है जैविक उत्प्रेरक। ठीक है। अम्ल किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनोफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। उसके बाद देखिए, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है। अब बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो याद है विटामिन ए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का द्रव्यमान। ठीक है। उसके बाद ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। धमनी का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। उसका पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग यानी रस्ट उदाहरण है यौगिक का। और जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। गर्मी में सफ़ेद
कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। ठीक है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए वायु की संघटक गैसें समानता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ताओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो याद रखिए उत्तल। ठीक है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे परम दाब गेज दाब +1 बार अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रैबोस्कोप। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, डाइन इकाई है बल की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है एड्स फैलता है गलत एवं संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDS है एक विस्फोटक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे समुद्र जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डायन से गिरती है तो तोरण। ठीक है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन मूंगफली और मटर चने में पाया जाता है स्थित होता है जड़ में। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। उसके बाद MKS प्रणाली में तोरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? AU। उसके बाद प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविज़न के आविष्कारक है JL बियर्ट। गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1/2 MV²। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तब इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? देखिए असंख्य।
यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। यदि वो दर्पण पिन की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखिए लाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु हैं तो याद है आयनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। उसके बाद देखिए ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ओडोमीटर। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। उसके नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो याद रखिए रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होती है? हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर के समान तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। ठीक है। उसके बाद देखिए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या है इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वह कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र मॉडरेटर का कार्य क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनाता है 99%। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो याद रखिए ओजोन। कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी की पट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्यूमिनियम। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए फेफड़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो याद है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। ठीक है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद है एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, कहते हैं न्यूट्रॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, याद रखिए केचुआ। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो एक ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसका ट्रांजिस्टर मुक्त डैश है, तो बिजली से चलने वाला साधन। उसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन में निक्षेप शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, याद रखिएगा 3। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, तो आँख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है, रसल्स वाइपर। उसके बाद देखिए HIV संबंधित है एड्स से, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ का कार्य करती है, एनोड की। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। उसके बाद देखिए हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र CnH2n। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है, छिपकली। उसके बाद रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो याद रखिए ग्रेनाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वायुमंडल में निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। और सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की थी, 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए स्वयं कोणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण अल्टीमीटर, ठीक है। उसके बाद है भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है काला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है नीलम बने सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है तो उनकी तनों के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। और जीवाश्म आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो C14 पद्धति, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटॉन को चिन्हित करता है, याद रखिए सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, तो यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है, ठीक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, ठीक है। उसका किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, याद रखिए बैगनी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च, ठीक है। ताप मापने की इकाई है केल्विन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर CV रमन, ठीक है। शरीर के गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है, तो याद रखिए काला। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? याद रखिए बीन्स। मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाते PC कल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेजियस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति हैं जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उसे गिरने से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिए ऑक्सीजन। उसके बाद नेत्र गोलक की सेट द्वारा संचालित होती है 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक डैश है मिश्रण। न्यूट्रॉन वे कण जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है अम्ल का स्वाद होता है, तो याद रखिए खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल एकल बॉल, ठीक है। उसके बाद यदि किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंग के रूप में यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ध्वनि किस तरंग के रूप में आता है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। शोर की गुणात्मकता विद्यमान अधिक शोर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ठीक है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर के परिणाम है? तापमान। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। उसके बाद कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? याद रखिए मृदा। उसके बाद है अधिकांश मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में।
वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2+CO। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाभिक की सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है और क्रिया का उत्पादन। और हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तु है। ठीक है। उसके बाद है रक्त का pH मान होता है 7.4। अम्लरज होता है HNO3+HCl। उसके बाद है मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऊरू, जांघ। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। ताप को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? याद रखिएगा कपास। उसके बाद देखिए यहाँ पे तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो याद रखिएगा घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो याद रखिएगा यहाँ देखिए कैंडेला। ठीक है। और किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा चांदी। ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाया जाता है? तो याद रखिए समताप मंडल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेल। विद्युत चुंबक के कोरोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदुल व सॉफ्ट आयरन। ठीक है। उसके बाद देखिए गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं केस्कोग्राफ। साबुत समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है 24। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। समुद्र की गहराई मापा जाता है फेदोमीटर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल और इथेनॉल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होता है उत्तल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, TB। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा। लेंस की क्षमता का SI इकाई है डायोप्टर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे केल्विन पैमाने किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? याद रखिएगा टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। उसके बाद कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक। नींबू का pH मान है 2.2। ठीक है। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। रक्तलभता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। समान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अशक्ति। ठीक है। उसके बाद हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। ठीक है। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है लंबवत। उसके बाद समीकरण E=mc। उसका mc दर्शाता प्रकाश की गति को। विटामिन E की कमी से नियमित होता है जनन क्षमता में कमी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेनहॉक हॉलैंड ने। बादल किस मंडल में अवस्थित होता है? क्षोभ मंडल। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जंग से बचाने के लोहे की कलई की जाती है जस्ता पर। लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है अभिनव तारा। मेघ दिशा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
रंगा मिश्र धातु है। टीन व शीशा का। बायोगैस मुक्त होता है मीथेन, ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारियां आँखों की। हेनरी इकाई है प्रेरकत्व। उसके बाद देखिए यहाँ पे समान आँख के लिए स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। एलपीजी किसका मिश्रण? ब्यूटेन व प्रोपेन का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली मीटर क्या है? KWH मीटर, ठीक है। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? अत्यधिक सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है, ठीक है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉल। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। उसके बाद है जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने। सोनी के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा। जी का यूनिट है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक चूना सेलेक्ट लाइम। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? 16 लगभग। उसके बाद देखिए यहाँ पे DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन C का। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश के दो अलग स्वरूप है परावर्तन और अपवर्तन। पीतल डैश की मिश्र धातु तांबा और जस्ता की। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टीबिया एसिड डैश में होती है पैर में। आकृति में संचित किया जा सकता है विटामिन A को। तेल दीप में बत्ती का ऊपर उठता है कोशिकोत क्रिया के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए परास्रव तरंग है। तरंगे क्या है? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। एल्कोहल में डैश निहित है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं डैश में बनती है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने में। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु डाल्टन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर, ठीक है। स्वस्थ दांतों के पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो याद रखिए गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत, ठीक है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो मायोपिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंद रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ बनना कौन सा परावर्तन है? भौतिक परावर्तन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। याद रखिए फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? JC बसु ने, ठीक है। उसके बाद
न्यूमिस्मैटिक क्या, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है ब्रिकनिक किडनी, ठीक है। अम्लगढ़ में रहता है Hg मरकरी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। जीन का आकार होता है सर्पाकार, अष्टभुजाकार। बीज में कितने फलक होते हैं? 10। वैसे शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है कौन? यकृत। उसके बाद देखिए यहाँ पे मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। गंध धातु में होता है कॉपर, टीन, जस्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। विटामिन का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होते हैं 212 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए पौधों तथा पेड़ों के पत्ते का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल का होना, ठीक है। मेगर मापने के लिए उपकरण है इंसुलिन प्रतिरोध को। मेगर मापने के उपकरण इंसुलिन प्रतिरोध वायु मिश्रण है डैश वायु एक मिश्रण, ठीक है। उसके बाद देखिए रिकेट्स की बीमारी हड्डियों से संबंधित। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। उसके बाद देखिए एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। बत्तियाँ भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। एथिल अल्कोहल एक समायवी है डाई मेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाना बनाने प्रयुक्त का सूत्र है NaHCO3। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भारी जल का आणविक सूत्र है D2O। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। रवा आसानी से घुल जाती है बेंजीन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है NH3, ठीक है। उसका अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन है अम्लीय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूषित जल जनित रोग नहीं है तो फ्लोराइसिस। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपैंजी। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgO2। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइटा कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधा को। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने का यंत्र कहलाता है एल्टीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकेंड इकाइयाँ कोणीय संवेग की। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स, ठीक है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती हैं तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। दूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। हीरा का रासायनिक गुण है बहुरंगी, ठीक है। जल का अस्थायी कठोरता होने के कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के अलावा कोशिका की संग में DNA रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफ्रोस्कोप। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसेमर प्रक्रिया का
उपयोग किसमें होता है? इस्पात में। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद देखिए गौन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल व सोडा का। ठीक है। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो फाइब्रिजोन। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दर्पण बनाने में किससे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड। सीएनजी से प्राप्त कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है टेकोमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बालू टिब्बा बनने का कारण होता है पवन का बनने का कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है? ओ। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान और नमी से। ठीक है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है डॉक्टर मोर्टिन कपूर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है मृग तिस्का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियाँ। क्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है आहार नली। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर डैश है 9.3। कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं को संगठित करता है। याद रखिएगा कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं को संगठित करता है तारक केंद्र। ठीक है। वो कौन सा बल है जिसके का पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद देखिए किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो आयाम। और अंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो एंडोस्पर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वर्नाद रोग को खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है। उसके बाद देखिए किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? तो याद है अपवर्तन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पवन का नियम से। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉलवन का नियम से। ठीक है। उसके बाद देखिए साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। गैल्वेनाइजेशन का प्रोग्राम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया कौन से मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? क्ले मिट्टी। बीज रहित फल को किस तकनीक रूप से विकसित किया जाता है? संकरण। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है 1.008 AMU। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़ का प्रयोग कहाँ आसान है? HTML। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। ठीक है। उसके बाद है कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। उसके बाद है एक पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है। उसके बाद है
वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता स्लीडनेस निर्भर करता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। उसके बाद है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 85। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमात्रा से 18 डिग्री सेल्सियस 22.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऑटोमोबाइल गियर समांतर बने होते हैं एलॉय स्टील के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन। उसके बाद देखिए मोटर के स्टार्टर मुख्य कार्य है मोटर को सीखता है रेटेड गति पर लाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, हरा, नीला। कौन सदिश राशि बॉल विस्थापन त्वरण संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, बायां नीला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है अग्नाशय। शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। पोलियो टीका की खोज किसने की, जॉन साल्क ने। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि पृष्ठीय क्षेत्र पर घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। बॉल बीयरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का, ठीक है। उसके बाद देखिए इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशतता पर। लोहे का गलनांक है 1539 डिग्री सेल्सियस। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन, ठीक है। उसके बाद देखिए गन मेटल का संघटक अवयव है तांबा, टिन और जिंक। कंप्यूटर में रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वो भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है CPU, ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है DC, ठीक है। स्टील में क्रोमियम की प्रतिशतता है 1.2 से 1.7, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तरंगों का तरंगधर होता है 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। डेटाबेस क्या है, रिकॉर्डों का कलेक्शन। एक अस्थायी चुंबक का चुंबक नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है, ठीक है। उसके बाद देखिए DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, वो कार्यरत उपकरणों या मशीनों को ठंडा रखने के लिए। कूलम बराबर है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, भूतल की ऊंचाई, ठीक है। क्यूरी इकाई रेडियो सक्रियता की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है, प्रकाश की, ऑप्टिकल। वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे IT विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। पानी की बूंद गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, तो याद रखिए काला। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौतिक अंग। हृदय रोग किससे संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल से। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने देखिए यहाँ पे मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में, ठीक है। और एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे एक औसत शक्ति बराबर होता है 740 वाट के। यूरिया में नाइट्रोजन है 40%। डीएनए समझते गुण सूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया DOS विश्व डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भू प्रॉपर्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातुएं लोहा। एक आवर्धन लेंस में होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में रैम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। http://rediff.com है वेबसाइट, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो याद है समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है। उसके बाद psharma@yahoo.com है एक ईमेल एड्रेस। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म और व्यापक पोषक। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है, तो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच, ठीक है। उसके बाद है घर्षण रोधी बियरिंग है पदस्थल बियरिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डैश होता है कम दक्ष। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा। किसी ने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लांक ने, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकते निर्वात में। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में, ठीक है। और बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? ध्यान रखिए ऊर्जा प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाबोचता और निम्न निस्सारण में। भाप का अति तापन किया जाता है अचर दाब पर। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। कार्बनिक यौगिकों में समानता पाया जाता है समन्वयी बंधकता। मैग्नेटाइट का अयस्क है लोहा का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक अधातु जो ताप विद्युत के सुचालक है ग्रेफाइट। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा अम्ल देगा? H2। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? थॉम्सन प्रभाव। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन। स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पौधों का दाब और गैसों का दाब, ठीक है। चिमटा समानता बनाता है मीडियम कार्बन स्टील का। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है पोर्सलिन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण PV=nRT। टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? नीडल बियरिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्ट आयरन है आसानी से वेल्डिंग होने वाला। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए लखनऊ में। मांसहारी उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? देखिए जांग में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा आता है? देखिए केचुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्यमान। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा का स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वायुमंडल के 72 परत को क्या कहा जाता है? तो एक्सोस्फीयर। परम 100 क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
जस्ते से लेपित लोहा कहलाता है जस्तेदार लोहा। एसिटिलीन का IUPAC नाम है एथाइन, ठीक है। लूनर कास्टिक अयस्क है सिल्वर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सूर्य तथा तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। उसका सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। उसका पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवोन्नति कोण होता है 90 डिग्री। पटाखों और बारूद में पीला रंग के कारण है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सोल्डर में से 3 व शीशा का SN+PB, ठीक है। प्रकाश की तरंगें होती है अनुप्रस्थ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। क्षय रोग से प्रभावित होता है फेफड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है ब्यूटेन। उसका मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन, ठीक है। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उनमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन कण की। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा तत्व, ठीक है। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है सीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनेरॉयड बैरोमीटर में होता है पारा। बार इकाइयाँ दाब की। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है अवतल लेंस का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पारे का स्रोत है सिनेबार। उसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाल रक्ताणु कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दांत एवं अस्थि में मुक्त अकार्बनिक संगठक है कैल्शियम। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उद्योग से। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? भौतिक और रासायनिक, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव हैं जैवीय और अजैवीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विद्युत व चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी कमजोर। दाद किसके कारण होता है? कवक के। BCG प्रतिरोधक है यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस का। बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रबर, इस्पात, सोना और एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है इस्पात, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। रेल बने होते हैं मृदु इस्पात के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन। लाल, नीला, बैंगनी और हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है डायल गेज का। पीतल मिश्रण है तांबा तथा जस्ता का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन के 2 अपरूप है हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा है भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड, ठीक है। उसके बाद देखिए किस प्रकार की मिट्टी में
पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। ठीक है। उसके बाद देखिए अति तापन क्रिया किया जाता है स्थिर दाब पर। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर समांतर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? तो याद है एनोड। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोयला जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जैव मात्रा। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल समांतर बनी होती है तांबा की। ठीक है। उसके बाद देखिए सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिए कार्बनिक अम्ल। ठीक है। अमोनिया का क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो